विशालकाय से बचने के लिए छोटी लड़की तेजी से खीरे में प्रवेश कर गई, लेकिन तभी विशालकाय ने खीरे को उठा लिया और उसे खाने की तैयारी करने लगा। सौभाग्य से दयालु बूढ़े विशालकाय ने यह सब देख लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि खीरे की आधे हिस्से में सड़न है और वह खाने लायक नहीं है। डरकर विशालकाय ने खीरा फेंक दिया और गुस्साते हुए बूढ़े के घर से बाहर चला गया। छोटी लड़की जब खीरे से बाहर निकली तो वह पूरी तरह से रस में लथपथ थी। बूढ़े विशालकाय ने उसे देखकर अपनी हथेली बढ़ाई, उसे सावधानी पूर्वक अपने ऊपर खड़ा किया और फिर बड़े नल के नीचे जाकर उसे धीरे से धो दिया। उसने अपने हाथ से पानी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की ताकि लड़की को कोई चोट न लगे। लड़की को ठंड लगने से बचाने के लिए उसे ध्यानपूर्वक आग के पास सुखाया। बूढ़े विशालकाय की देखभाल में छोटी लड़की जल्द ही फिर से प्यारी दिखने लगी। फिर बूढ़े विशालकाय ने सोचा कि उसे मानव दुनिया में वापस भेज दे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह कदम बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बूढ़ा इस विशालकाय देश में सबसे छोटा था। उसे अक्सर अन्य विशालकायों द्वारा तंग किया जाता था। वह बाहर सो रहे विशालकायों का फायदा उठाकर चोरी छिपे निकलने की कोशिश करता है। इन हिंसक विशालकायों से बचने का हर संभव प्रयास करता है बूढ़ा, लेकिन फिर भी उसकी सतर्कता के बावजूद एक चौकस विशालकाय उसे पकड़ लेता है और उसे परेशान करने की योजना बनाता है। सौभाग्य से छोटी लड़की इतनी छोटी थी कि उसे नहीं देखा गया और वह जल्दी से एक ट्रक में छिप जाती है, लेकिन अगले ही पल जल्द ही बूढ़ा को जोरदार तरीके से ट्रक पर लाद दिया गया। इसी समय पहाड़ के दूसरी तरफ एक और विशालकाय दो पुरानी गाड़ियों को कुचलते हुए तेज गति से आ रहा था। बूढ़े को संभलने का वक्त नहीं मिला और वह विशालकाय उसे और ट्रक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। पहाड़ का दूसरा विशालकाय भी तेजी से दौड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि छोटी लड़की उसके दाएं पैर में छिपी कार में थी और तुरंत दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी। लड़की जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को घुमाती है, फिर एक संतोषजनक दृश्य उत्पन्न होता है।